तो आज जो हम रैशनल नंबर्स का सेकंड वाला टॉपिक लेंगे, तो सेकंड वाले टॉपिक की जो हमारा शुरुआत है वो रहेगा रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन। हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका और दूसरा तरीका, दोनों में आपको समझाऊंगा। जो सिंपल आप लोगों को लगता है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही के दोनों सही हैं। ठीक है, तो समझिए ध्यान से बेटे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बना ली। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन में जैसे मान लो दिया है कि 2/6, इसको रिप्रेजेंट करिए। फिर एक और एग्जांपल दे दिया 1/2, इसको रिप्रेजेंट करिए। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर्स हमारे पास में नंबर लाइन में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लेंगे 2/6 को। 2/6 को देखा हमने कि जो 2/6 है, तो 2 और 6 ये दोनों आपस में मल्टीपल हैं। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो हमने क्या करा, 2 को 1 से, 2 1 2 एंड 2 3 6, यानी यहाँ पर हो गया 1/3। अब स्टूडेंट्स 1/3, तो ये भी तो हमारे पास नंबर लाइन में कहीं भी नहीं है। तो इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो करने का तरीका क्या होता है, चाहो तो आप 1/3 को डिवाइड कर लो, फिर आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे, उन नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट तरीका है ना, वो सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा, 1/3। आपको देखना है डिनोमिनेटर सिर्फ। यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में 3 है ना, डिनोमिनेटर में हमारी नंबर लाइन में सबके नीचे 3 लगा दो। सबके नीचे 3 लगाना स्टार्ट करो। चलो, सबके नीचे 3 लगाना है ना लाइन से। ऐसा नहीं कि किसी के नीचे छोड़ दिया, किसी के नीचे नहीं। 0 है ना, तो 0 के नीचे भी 3 लगाना है। 3/3, देन 4/3, देन 5/3, सबके नीचे 3 लगा दिया। सबके नीचे 3 लगाने के बाद बताओ, कहीं आपको 1/3 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये रहा 1/3। तो इस 1/3 को इस तरह से पूरा अंडर सर्कल करिए और फिर यहाँ पे बना दीजिए एक फ्लैग। ये फ्लैग बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, फ्लैग इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर दिखे कि हाँ, यहाँ पर हमने जो नंबर है उसको सिचुएट किया है। सेम इसी तरह से आपके पास में अब कोई भी नंबर दिया जाए 3 के फॉर्म में, कह दिया जाए क्वेश्चन में, अभी हम इस 1/3 और 2/6 को ही आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो मान लीजिए इसी तरह से कोई नंबर और दे दिया जाए कि बोला जाए, बताएं भाई 4/3, तो 4/3 देखो यहाँ कहीं दिख रहा है, ये रहा 4/3। तो हम 4/3 को ऐसे पूरा सर्कल करेंगे और सर्कल करने के बाद उस पर एक फ्लैग लगा देंगे। सेम इसी के तरह अब इसी तरह से माइनस में भी दे सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है। तो बस दे दिया, मालूम माइनस में 2/3 कहीं दिख रहा है, तो देखो ये रहा माइनस में 2/3। इस 2/3 पे भी हम एक ऐसा फ्लैग बना देंगे। तो ये सबसे पहला एक एग्जाम्पल था, एक टाइप था किस तरह से हम लोग जो है रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन का ही हम लोग इसमें समझेंगे सेकंड टाइप। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं 2 टाइप बताऊंगा, एक सिंपलेस्ट और एक सिंपल, है ना। सिंपलेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल अब बताऊंगा। तो सिंपल वाले में क्या होगा बेटा, एक एग्जाम्पल लिया मैंने 2 1/2। तो 2 1/2 इज़ अ टाइप ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शंस, है ना। फ्रैक्शंस आप लोग पढ़ के आए 7th और 6th क्लास में, और 8th क्लास में भी आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो 2 1/2 सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको नंबर लाइन पे हम सिचुएट नहीं कर सकते। तो 2 1/2 मिक्स फ्रैक्शन से इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में लाने का तरीका, 2 2 4, यानी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो बचता है उसको ऊपर वाली डिजिट से यानी न्यूमरेटर में ले जाकर प्लस कर देते हैं। तो 2 2 4, 4 + 1 5, तो ये हो गया 5 और डिनोमिनेटर सेम होता है यानी 5/2। अब 5/2 को सिचुएट करने के लिए जो सिंपलेस्ट वे में हमने समझा है, तो हम इनके सबके नीचे 2 2 2 लगा दें और 5/2 जहाँ पे आएगा सिचुएट कर दें, है ना। लेकिन नहीं, अब मैं आपको इसका सेकंड फॉर्म बता रहा हूँ। सेकंड फॉर्म में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें जो नंबर फ्रैक्शन मिला है उसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर दिया हमने 5/2 को, तो 5/2 को डिवाइड करने के लिए ऐसे डिवीजन वाला बनाया हमने, और 2 के टर्म में 5 नहीं आता, तो 2 2 4 बचा, नीचे लिखा -1 बचा 1, पॉइंट लगाया। अब इसमें पूरा डिवाइड करना है ना, पॉइंट लगा के 0 लगाया, तो 2 5 10। जब तक नीचे 0 नहीं आ जाता, जब तक कि हमें सॉल्व करना है। 0 नहीं आ रहा तो पॉइंट के बाद में तकरीबन 2 डिजिट्स तक तो आपको सॉल्व करना ही है। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2.5। तो 2.5 हम यहाँ पर ढूंढेंगे पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में 2। और आप यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आप स्केल देखते हैं तो यहाँ छोटे छोटे बारीक बारीक पार्ट्स होते हैं ना, लाइंस होती हैं। वही लाइंस में हमें 0.5 भी देखो कैसे रहता है, 1 2 3 4, देन 5 थोड़ा बड़ा, 6 7 8 9 और 10 वो दूसरे वाला नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो पॉइंट ये हमें जो 5 वाला मिला ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है 2.5। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले एक एरो बनाएंगे और उस पर लिखेंगे 2.5 और फिर इसी को हम उठाकर आगे फ्लैग बना देंगे।
जब नंबर हमें कैसा मिलता है, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था आप लोग को किस तरह से कि पूरा नंबर मिल रहा था, तो पूरे नंबर को हम इंसर्कल करेंगे फिर ऊपर फ्लैग बनाएंगे, और अगर जब नंबर नहीं मिल रहा है तो हम उसको जहाँ पर वो नंबर है उसको लिखेंगे कि इधर 2.5 है, देन वहीं पर एक फ्लैग बना देंगे। क्लियर हुआ? ये तो हो गया इसका फर्स्ट वाला। सेकंड वाला समझे, सेकंड वाला कैसे होगा, देखिए -6/2, -6/2 जो है ये नंबर 2 के ही टेबल में आते हैं दोनों नंबर, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे यहीं, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो अब ये नंबर और आगे मिल गया हमको क्या, -3/1, और -3/1 मतलब -3, -3/1 को -3 भी तो बोल सकते हैं ना। तो -3 देखो कहाँ दिख रहा है, ये रहा। फिर से अब यहाँ पर क्या हुआ, पूरा नंबर मिल गया, तो पूरा नंबर मिल गया तो इसको पूरे को इंसर्कल करेंगे और यहाँ एक बना देंगे क्या, फ्लैग। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, फ्लैग बनाना है फ्लैग बनाइए, सिचुएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, स्टार बनाना है स्टार बना दीजिए, ठीक है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इसी तरह से एक थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें थर्ड वाला हम समझते हैं। देखिए 3 1/2, 3 1/2 मतलब इसको भी सॉल्व करा तो 3 × 2 पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को जो बाहर वाला फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6, और फिर जो कुछ भी बचता है उसको न्यूमरेटर में प्लस, तो 2 3 जा 6 + 1 7, तो यहाँ बच गया 7/2। फिर 7/2 को डिवाइड किया तो 7/2 मतलब 2 3 जा 6 माइनस क्या बचा 1, पॉइंट उठाया 0 लगाया, देन 2 5 जा 10, देन यहाँ भी माइनस किया तो 0 बच गया। यहाँ पर क्या आ गया 3.5, 3.5 फिर ढूंढेंगे कहाँ पर मिलेगा, यहीं कहाँ बीच में। अब यहाँ ऊपर तो हमने पहले से 2.5 लिख दिया, कोई बात नहीं, आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.5, ऊपर लिखना है ऊपर बनाइए, नीचे लिखना है नीचे बनाइए, 3.5। और इसी 3.5 पे चूँकि हमारा जो है सॉल्यूशन है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक फ्लैग बना देंगे। तो यहाँ इस तरह से ऐसे आप लोग फ्लैग बना दो, तो ये हमारा क्या बन गया 2.5 और 3.5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो बेटा इतना समझ में आया, यहाँ आपके आके दोनों पार्ट कवर हो गए, और सारे के सारे जितने भी फ्रैक्शंस के टाइप्स होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर सेकेंड टाइप एंड सेकेंड टॉपिक ऑफ रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशंस ऑन नंबर लाइन ऑफ अ रैशनल नंबर।